दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? तो इसका उत्तर होगा कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि पूरा आकाश तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हारा वस्त्र है और सिर्फ तुम्हारा मुंह दिखाई दे रहा है। सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो इसका उत्तर है कि पूर्णिमा के दिन चाँद जो होता है वो पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चाँद थोड़ा तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चाँद बहुत पतला नजर आता है। तो मेरे विचार से कवि ने चाँद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी जब चाँद थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चाँद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो हम गोल मटोल और तिरछे शब्द को इस प्रकार की आकृति देना चाहेंगे। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चाँद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चाँद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो इसका उत्तर होगा कि यदि चाँद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का होगा तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह तो हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। वह हमें यह भी कह सकता है कि आप अपनी आंखें ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाओ। अगला प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। तो कोई सूरज से गप्पे लगाएगा तो यह लिख सकता है, अरे सूरज दादा, तुम कुछ नाराज लगते हो। सबको अपनी किरणों से क्यों जलाए जाते हो? गर्मी के दिनों में कुछ ज़्यादा ही चमकते हो। इस प्रकार आप कुछ और पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। और यदि कोई पेड़ से गप्पे लगाएगा तो वो क्या लिख सकता है? वह लिख सकता है कि ओ पेड़ भाई, तुम हो बहुत परोपकारी।
सबको छाया देते हो, सबको भोजन देते हो, वर्षा भी तुम लाते हो, सबको खुश कर जाते हो। तो आप अपने मन से कोई दूसरी कविता भी लिख सकते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं और इनके लिए एक अन्य उपयुक्त संज्ञा इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। गुलाबी फ्रॉक, मखमली स्वेटर, कीमती जेवर, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी शॉल। तो इसमें गुलाबी शब्द विशेषण है और फ्रॉक संज्ञा है। मखमली स्वेटर, मखमली शब्द विशेषण है और स्वेटर संज्ञा है। कीमती जेवर, इसमें भी कीमती शब्द जो है वो विशेषण है और जेवर ये संज्ञा है। ठंडी खीर, ठंडी शब्द विशेषण है और खीर संज्ञा है। जंगली जानवर, तो जानवर शब्द इसमें संज्ञा है और जंगली विशेषण है। कश्मीरी शॉल, तो शॉल शब्द संज्ञा है और कश्मीरी विशेषण है। अगला प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो पहला शब्द है गाना वाना। इसका वाक्य होगा कि कोई गाना वाना सुनाइए। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। काम वाम, कुछ काम वाम कर लो। तो इस प्रकार आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे तीन और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। तो इसका उत्तर होगा कि किसी शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द है फल। फल का एक अर्थ होता है परिणाम और दूसरा अर्थ होता है एक फल जो हम खाते हैं। अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा और दूसरा अर्थ है आकाश। चारा, चारा का अर्थ होता है पशु का भोजन और दूसरा अर्थ होता है रास्ता या उपाय। कनक, कनक का एक अर्थ है सोना और दूसरा अर्थ है धतूरा। तो इस प्रकार आप इन शब्दों से अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो पहला शब्द है ताकि। इससे हम वाक्य बना सकते हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं ताकि परीक्षा में प्रथम आ सकें या परीक्षा में पास हो सकें। दूसरा वाक्य क्या बना सकते हैं, तुम जल्दी नहा लो ताकि समय पर स्कूल जा सको। जबकि पहला वाक्य है, मैंने उसकी मदद की जबकि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। चूंकि,
चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। अगला वाक्य है, चूंकि उसे ट्रेन पकड़नी थी इसलिए वह जल्दी ऑफिस से चला गया। अगला शब्द है हालांकि। हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। दूसरा वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं, हालांकि हम अच्छे दोस्त थे फिर भी एक दूसरे के काम न आ सके। अगला प्रश्न है, गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो इन तीनों का अर्थ होता है बेकार की बातें, झूठी बातें या फालतू की बातचीत। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।